सियासी अदम इस्तेहकाम। खैर, वेलकम बैक। ऐसा वो सीक्वेंस चल रहा है ना सियासत का कि लगता है कि कुछ नया आया ही नहीं है। इमरान खान असम्बलियां तोड़ने लगे हैं ये उनका कहना है। आखिरी दाव है। आखिरी दाव है उनका। दाव तो नहीं कह सकते, उनकी मूव है। लोग माइंड करते थे इनके इंसाफ के, लेकिन चलें, अल्लाह ने कह दिया तो हमने भी कह दिया, आखिरी दाव है। मुसलसल दो टोक पैगाम हुकूमत के दे रही है कि किसी सूरत वक्त से पहले जनरल इलेक्शन नहीं होगा। असम्बलियां टूटने के बाद सियासी बहरान बढ़ेगा। सियासी बहरान बढ़ेगा तो माशी बहरान बढ़ेगा। हुकूमत के कंट्रोल से इस वक्त भी सूरत हाल कुछ खास हुकूमत के हाथ में दिखाई नहीं देती है। इस वक्त जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके मसाइल पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान दुश्मन ताकतें मौजूदा जो पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल है इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। कलअदम TTP दोबारा मुतहरिक हो चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्टा की एक रिपोर्ट कहती है, जो कि बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है अमला, कि गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें 51% इजाफा हुआ है। यानी कि अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं ये जो अटैक्स हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह का एक वाक़या बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ भी शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश धमाके में फौजी जवान समेत 2 अफराद शहीद हुए। मगरबी सरहद पर भी सूरत हाल कशीदा है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। 10 दिसंबर की अगर हम बात करें तो चमन सरहद पर अफगान फोर्सेस की जानिब से आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया, जिसमें 7 अफराद शहीद और 25 से ज़ायद जख्मी हुए, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि अफगान हुकूमत ने वाक़े पर माजरत कर ली है। लेकिन इस माजरत के 5 दिन बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ अफगान फोर्सेस की जानिब से जारियत की गई। चमन बॉर्डर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसमें एक पाकिस्तानी शहीद और 15 से ज़ायद जख्मी हुए। जबकि जौहर टाउन लाहौर की बात की जाए तो धमाके समेत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके तारे बारे भारत से मिल रहे हैं। और हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्दों के शवाहिद पर मबनी डोजियस भी तैयार कर लिए, जो आलमी सतह पर पेश किए जाएंगे। बिल्कुल, आलमी सतह पर हम डोजियस पेश तो करेंगे, इसका रहेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, जो कि अस्करी लिहाज से भी उमूर को समझते हैं और पाकिस्तान की इस वक्त जो दिफाई हिकमत अमली है उस पर भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन उनसे हम लेने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह बखैर। ये मगरबी सरहद भी हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा महफूज रही नहीं है। आप तो सर्व भी कर चुके हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन मसला हमें ज़्यादा मशरक़ी सरहद की हिफाजत पे रहता था। यहाँ पे हमने हिफाजती बाड़ भी लगाई, हमने अफगान हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया, अपने रिसोर्सेज भी दिए और अवाम को भी सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं ना सर, अपना पेट काट कर सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को। लेकिन अब जिस किस्म की सूरत हाल बन रही है, एक ऐसी बात लगती है, मतलब दो इट्स अ बिगर टर्म टू से, लेकिन ऐसा लगता है कि लिमिटेड टाइप की वॉर है जिसके अंदर दोनों मुल्क और दोनों तरफ से मामलात जा रहे हैं। आप सर कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में? देखें, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है, ख़ास तौर पे जो कुछ पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के लिए, अफगान गवर्नमेंट के लिए, अफगानियों के लिए किया है, वो बहुत सेक्रीफाइसेस हैं इंटरनेशनली, रीजनल में, और फिर अपने साथ हमारे यहाँ से इनको गंदम मिलती है, हमारे यहाँ से ये यूरिया लेके जाते हैं, चीनी लेके जाते हैं, डॉलर स्मगल करते हैं, ट्रेड ट्रांसलेट करते हैं, पूरा हम इनको सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ इनके हर जगह हम 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को यहाँ पर हमने रखा हुआ है, हम उनकी मेहमानदारी कर रहे हैं। और सेकंड, क्योंकि इधर भी पश्तून हैं, उससे पश्तून, तो वी आर वेरी केयरफुल कि हम किसी भी इनडिस्क्रिमिनेट फायर भी ना करें कि हमारे उधर पश्तून भाई उनको भी नुकसान हो, लाइक कश्मीर की तरह से। लेकिन अफगानियों की बात समझनी चाहिए कि फिर उसका जवाब बड़ा रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इन अमेरिकन इशू ये है कि जाते हुए इतना वेपन है खुला छोड़ के गए कि वो इन जितनी तंजीमें हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे अलकायदा है, ISIS है, TTP है, इनके हाथ में लग जाए और फिर ये इस रीजन को जो है वो डिस्टेबलाइज किया, और एग्जैक्टली वही होगा। अभी भी जो अफगान तालिबान के हुकूमत के फोर्सेस के अंदर अभी भी इंडियन रॉ का वहाँ इन्फ्लुएंस है, फिर कुछ लोग पहले अमेरिकन से काम किए उनका भी इन्फ्लुएंस है। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कभी भी हालात ना हो। जहाँ अफगानिस्तान के हालात ठीक होंगे वहाँ पर अफगानिस्तान में अमन होगा मीन्स कि उधर से टेररिज्म बंद होकर हम अपना CPF मनसूबा कामयाब कर लेंगे। चाइनीज अफगानिस्तान में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे सेंट्रल से रूट ओपन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को बड़ी सख्त तरीके से अफगान हुकूमत से मिलिट्री टू मिलिट्री और सिविल टू सिविल कॉन्टैक्ट के थ्रू बताना चाहिए कि हमने आपके लिए क्या किया एंड व्हाट ऑल वी एक्सपेक्ट नाउ कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सेकंड, जिस चीज़ अफगान बॉर्डर के ऊपर, ये चमन बॉर्डर पे फायरिंग की है और हमारे 6 लोग शहीद हुए, उसके बाद
कभी वजीरिस्तान में, कभी बाड़ा की तरफ। तो हमारा डायलेमा यही है कि हम इंडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हमें उनको बताना चाहिए, वरना हमें अगर हम सिर्फ इनकी चमन बॉर्डर से आमदरफ्त बंद कर दें, इनकी रसद बंद कर दें, तो दे विल कम टू नीज। अफगान्स जनरली आर थैंकलेस, नॉट पश्तून, आई एम टॉकिंग ऑफ अफगान्स। ये उनको रियलाइज करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आज से ठीक 8 साल पहले अगर हम पेशावर वाक़े की बात करें, सानहे की बात करें, तो उसको भी 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद दहशतगर्दों को चुन चुन के मारा भी गया, लेकिन एक बार फिर अब ये जो कलअदम TTP है सर उठा रही है और इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इनको काउंटर करने के लिए? और बहुत सारी जगह जी कहते हैं जी माजरत आ गई सामने, आपको लगता है कि माजरत काफ़ी होगी इन सारे वाक़यात के लिए? उर्मिला, बात यह है कि देखें, वो जो यंग बच्चे थे, देवर द यंग ब्लॉसम फ्लावर्स, जो ब्लॉसम ही उनको हुआ था, और जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से उनको शहीद किया गया, वी कैन नॉट फॉरगेट। और ये तो पाकिस्तान ने हमेशा से पॉइंट भी रखा कि अगर मुज़ाकरात होंगी भी तो वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको सजा मिलेगी, उन पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें अभी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर और टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी में चाहिए। नंबर 1, मुज़ाकरात अफगान तालिबान से कीजिए। आपने कहा था आपके साथ ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, यू बेटर चेक इट एंड दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, बट वी हैव डन इट, पे अस बैक। नंबर 2, सख्त ऑपरेशन करें इनके खिलाफ, कोई नरम कॉर्नर नहीं होना चाहिए। हमारी ट्रूप्स आर बैटल हार्डन्ड, फुली ट्रेन्ड, दे कैन सॉर्ट देम आउट। वो ब्रेक इसलिए आई थी कि मुज़ाकरात हो रहे थे। आई थिंक क्या अमर माने हैं ये मुज़ाकरात की चैप्टर्स फिर क्यों, अगरचे के हाल मुज़ाकरात थी, जंग हल नहीं है किसी भी मामले का, लेकिन वी हैव ट्राइड देम ऑल ना। हमने पूरे मुल्क के अंदर, हमारा पूरा मुल्क डिस्टेबलाइज रहा, हमने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों धमाके और लाखों अपनी जानें, चाहे वो मिलिट्री हमारे नौजवान थे, ऑफिसर्स थे, या फिर हमारे सिविलियंस थे, हमने वो खोए। उसके बाद दोबारा से हमने एक ऐसी सिचुएशन क्यों कर क्रिएट होने दी कि वहाँ पे लोग दोबारा से परेशान हो गए? और क्या ये कहीं ना कहीं हम अफगानिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी में ब्रिगेडियर साहब क्लियर नहीं है, उस वजह से बार बार होता है, या देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल फैक्टर्स और लॉजिक्स इन्वॉल्व कि दोबारा से हमें बैकफुट पे या डिफेंसिव मोड पे जाना पड़ता है और ये दोबारा से सर उठा लेते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम अपनी वी आर नॉट वेरी क्लियर, वी मस्ट हैव अ क्लियर व्यू और स्ट्रेटजी अफगानिस्तान के लिए। वी डोंट वांट कि वहां पर हमारे अफगान से ताल्लुकात खराब हो ताकि इंडिया वहां पर आए और हमारी और प्रॉब्लम क्रिएट करे। वी वांट पीसफुल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा तो अफगानिस्तान में अमन होगा। ये तो बड़ी क्लियर बात है। लेकिन साथ ही साथ हमने इसलिए मुज़ाकरात किए कि सोचा ये कि ये अगर हमारे आइन को, कानून को हथियार डाल दें उसके बाद, और उसके बाद जो हिनस क्राइम में इन्वॉल्व उनको सजा दी जाए, तो हम इसे मुज़ाकरात करें। ताकि जितनी लड़ाइयाँ होती हैं दुनिया में देख लें, इवन अमेरिकन को देखें, तालिबान से जाके दुआ में कितने मुज़ाकरात किए हैं। लेकिन आई थिंक दे ट्राई टू गेन टाइम एंड नाउ दे आर रीऑर्गनाइज्ड, सो वी हैव टू टेक फुल थ्रॉटल से इनका इलाज करें। और सेकंड, वार्न कर दें, उसके बाद अगर आइंदा कहीं से आर्टिलरी फायर या मोटर फायर उस साइड से आए, then we must go ask our air force to go for air जो surgical strikes, targeted strikes। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इससे बढ़ के तो फिर हमारा कोई मकसद नहीं है बीइंग नेशन, बीइंग हैविंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी, कि अगर हमारी टेरिटरीज और हमारे सिविलियंस को आके इस तरीके से अटैक कर लिया जाए, जो कि निहत्ते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या और एनी पॉलिसी लेवल क्या ऐसी कोई चीज़ अंडर डिस्कशन है आपकी इतलात के मुताबिक? और अगर ऐसा होता है तो तालिबान तो ऑलरेडी एक ऐसी हुकूमत चला रहे हैं जो कि गैर मकबूल हुकूमत है, वहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास जिनकी रोटी को खतरा है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, और पाकिस्तान उनकी शायद वाहिद सपोर्ट है। तो आपको लगता है कि इस मदद के बगैर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की करे, दे कैन, एंड स्पेशली तालिबान गवर्नमेंट कैन सर्वाइव? देखिए, बड़ा मुश्किल होगा। वी आर वेरी सिंसियर टू अफगान्स। हमने इनसे जितनी हमने उनको हेल्प की है, अमेरिकन को और इनको अफगान तालिबान को बिठाया दुआ के अंदर विद लॉट ऑफ डिफिकल्टी, वी यूज एन इन्फ्लुएंस, हमने वो भी बात की है। लेकिन देन दे मस्ट रियलाइज दे हैव टू पे अस बैक। वी आर नॉट डिमांडिंग समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच दे कांट डू इट, जस्ट कि आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने दें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि वहां पर पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, नेटो, यूरोप उनको, यूरोपियन उनको सपोर्ट नहीं करें, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करें। जब तक वो मुस्तहकम नहीं होंगे
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अच्छा, वो भाई साहब, मेरे पास एक टाइम कम है, मैं जल्दी से आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि सिंस जनरल बाजवा को अभी गए बहुत ही कम अरसा हुआ है, चंद दिन ही हुए हैं, तो ये मामला तो उससे पहले का चल रहा है। अब नई आर्मी कमान आने के बाद पॉलिसी जो है वो सेम ही रहनी चाहिए या रहेगी, या उसमें कुछ तब्दीली भी देख रहे हैं आप जनरल आसिम साहब के आने के बाद? नहीं, देखिए हर चेंज ऑफ कमांड से फर्क पड़ता है। आई एम श्योर कि वी मस्ट बी टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस कोर कमांडर्स, और बड़ी जल्दी आप देखेंगे एक स्ट्रेटजी बन जाएगी और उसके ऊपर अमल होगा। सेकंड, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात प्लस फुल थ्रॉटल एक्शन, बोथ शुड गो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हु सक्सीड्स। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। बहुत मौजूदा सूरत हाल पर ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और पाकिस्तानी हुकूमत का क्लियर स्टांस होना चाहिए और अपनी सरजमीन को किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान या बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह की वाक़यात देखने में आ रहे हैं। आम शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है, सबसे अलार्मिंग बात है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।